हेलो एंड वेलकम बैक डेवलपर्स। हमने हमारे फायरबेस के पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे हम रियल टाइम डेटाबेस के अंदर हमारे डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम रियल टाइम डेटाबेस में हमारे डेटा को रीड करवा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स कोड इट। हमने हमारे पिछले ट्यूटोरियल में देखा था डेटा इंसर्टिंग के बारे में। तो हमने डेटाबेस रेफरेंस लिया था, रेफरेंस दिया था और हमारे डेटा को सेट वैल्यू किया था। इससे हमारे डेटाबेस के अंदर हमारी वैल्यू सेट हो गई थी। तो डेटाबेस रीड के अंदर क्या होगा कि जो भी डेटा हमारे डेटाबेस रेफरेंस के अंदर स्टोर है वो हमारे एप्लीकेशन के अंदर शो अप होगा। तो यहाँ पर हम लेआउट की तरफ चलते हैं। तो लेआउट में थोड़ा से चेंजेस है। यहाँ पर मैंने दो बटन क्रिएट किए हैं। पिछले वाला जो प्रोजेक्ट है उनमें ये रीड बटन को ऐड किया है और ये हमारे टेक्स्ट व्यू को मैंने ऐड किया है। तो रीड में क्या होगा कि जैसे ही मैं रीड डेटा पे क्लिक करूँगा तो जो भी डेटा हमारे फायर स्टोर के अंदर जो जो फायर स्टोर के अंदर रेफरेंस में जो भी डेटा होगा वो सारा का सारा डेटा वो यहाँ पर हमारे टेक्स्ट व्यू के अंदर शो हो जाएगा। मतलब कि हमारे डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा है वो डेटा हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो हमें रीड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले तो ये जो भी आईडी लिए उन सब का हम रेफरेंस लेंगे। मैंने रेफरेंस ले लिया है तो मैं यहाँ पर एक क्लिक लिस्नर क्रिएट करूँगा मेरी बटन की। इस रीड डेटा बटन की मैं यहाँ पर क्लिक लिस्नर क्रिएट करूँगा। रीड डेटा डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। यहाँ पर रीड डेटा के मैं मेथड क्रिएट करता हूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो अब हमें डेटाबेस हमारे पिछले ट्यूटोरियल को याद कीजिए कि हमने डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कैसे किया था कि जो भी पर्टिकुलर डेटाबेस की रेफरेंस थी वो रेफरेंस को हमने सेट किया था हमारी वैल्यू में और जो भी एडिट टैग्स की जो टैग्स हमें लिखी थी वो हमने गेट किया था और डेटाबेस रेफरेंस के साथ सेट किया था। ओके, तो आज के डेटाबेस में हम भी यही करने वाले हैं कि हमें जो रीड करने के लिए क्या करना होगा कि जो भी हमारे डेटाबेस रेफरेंस के अंदर जो भी डेटा है वो रेफरेंस का डेटा हमें चाहिए होगा। तो हमें रेफरेंस यहाँ पर लेना होगा। तो कैसे लेंगे? तो हमें पहले तो डेटाबेस रेफरेंस डॉट एड वैल्यू लिस्नर लेंगे। एड वैल्यू लिस्नर क्या होगा, क्या करेगा कि जो भी वैल्यू हमारे रेफरेंस के अंदर होगी वो वैल्यू हमें यहाँ पर ऐड करवाएगा। न्यू वैल्यू इवेंट लिस्नर। तो यहाँ पर दो टाइप की रेफरेंसेस शो होते हैं, इसमें दिखाई नहीं दिया होगा बट यहाँ पर चाइल्ड और पेरेंट दो टाइप की वैल्यू हमें रीड करवानी होती है। तो चाइल्ड की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी एक ही डेटाबेस रेफरेंस के बारे में हम रीड करें इसलिए क्योंकि वो आपको ज़्यादा इजी रहेगा और ज़्यादा जल्दी से आप अंडरस्टेबल कर पाओगे तो आप चाइल्ड के बारे में भी इजीली समझ जाओगे। तो यहाँ पर दो टाइप की डेटा ट्रिगर होगी। पहले तो क्या करेगी कि जो भी हमारी करंट डेटा होगा, जो भी करंट डेटा हमने पुट किया होगा वो डेटा यहाँ पर शो करवाएगा। और दूसरी ट्रिगर क्या करेगी कि जो भी डेटा अपडेट होगा, मानो कि जो भी न्यू डेटा हमने ऐड किया हमारे डेटाबेस के अंदर तो वो तुरंत के तुरंत ही वो डेटा रीड करके हमारे टेक्स्ट व्यू के अंदर शो होगा। तो यहाँ पर दो टाइप की डेटा ट्रिगर होगी। तो इजी है। यहाँ पर ऑन डेटा चेंज है और ऑन कैंसिल है। तो ऑन कैंसिल में क्या होगा कि जो भी डेटाबेस के अंदर रीड करने में जो भी प्रॉब्लम होगी या जो भी एरर आएगी वो यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए कि ऑन डेटा चेंज के अंदर हमें डेटा स्नैपशॉट दिया गया है। तो स्नैपशॉट क्या करेगा
कि स्नैपशॉट एक पर्टिकुलर हमारे डेटाबेस रेफरेंस के साथ कनेक्ट है। तो क्या करेगा कि डेटाबेस स्नैपशॉट, तो हाँ डेटाबेस स्नैपशॉट वो पर्टिकुलर रेफरेंस का मुझे डेटा देगा। तो मुझे वो रेफरेंस के डेटा को मुझे लेने के लिए मुझे डेटा स्नैपशॉट को यूज़ करना होगा। तो हमें पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं। बस सिंपली ऐसे ही हमें डेटा रीड करवानी है। तो स्ट्रिंग नाम देते देते डेटा, और यहाँ पर डेटा स्नैपशॉट लेंगे डॉट ऐड वैल्यू। मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर गेट वैल्यू हमें लेना है, पर गेट वैल्यू कौन सी लेनी है? यहाँ पर हम पर्टिकुलर क्लास के बारे में हम गेट वैल्यू हम ऐड करेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने क्लास लिया हुआ और यहाँ पर क्या लिखा है, वैल्यू टाइप। तो वैल्यू टाइप माने क्या कि हमारे डेटाबेस के अंदर कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर है वो हमें यहाँ पर लिखनी होगी। तो हमारे डेटाबेस में स्ट्रिंग है, मतलब कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर के लिए हमें लेना पड़ेगा स्ट्रिंग डॉट क्लास। तो मानो कि नंबर है तो आप इंटीजर ले सकते हो या कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो जो भी आपको ऐड करवानी हो और रीड करवानी हो वो। तो अब हमें क्या करना होगा कि जो भी डेटा हमें रीड करवाना है वो यहाँ पर सेट करवाना होगा। तो सेट हमें कहाँ करना है, हमारे टेक्स्ट व्यू पर। मतलब कि जो भी डेटा यहाँ पर रीड होगा वो रीड करा हुआ डेटा हमें कहाँ पर, तो हमारी एप्लीकेशन में शो तो करवाना है। तो वो शो यहाँ पर होगा हमारी टेक्स्ट व्यू पर। तो हमारे टेक्स्ट व्यू पर यहाँ पर डेटा सेट करवाना होगा। तो डेटा सेट करने के लिए मैंने आईडी ली है यहाँ पर सेट डेटा। एक मिनट। तो यहाँ पर हम लेंगे सेट डेटा डॉट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट में हम डेटा डालेंगे हमारे डेटा कि जो भी डेटा हमने गेट करवा रहे हैं वो। अब यहाँ पर हम रन कर देंगे। बहुत ही इजी था वीडियो और बहुत ही अंडरस्टेबल है यहाँ पर रीड करने के लिए। ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर कोई भी डेटा डालेंगे एंड्रॉयड। गूगल पर चलते हैं। यहाँ पर इंसर्ट करेंगे हमारे डेटा को। तो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे डेटा का इंसर्ट हो गया। अब हम क्लिक करेंगे रीड डेटा पर। जैसे ही रीड डेटा पर क्लिक किया है यहाँ पर जो भी डेटा था वो लाइव के लाइव यहाँ पर अपडेट हो गया है। हम फिर से चेंज करेंगे। जैसे ही मैंने बताया था कि दो टाइप के ट्रिगर होते हैं। दूसरे ट्रिगर में मैंने बोला था कि जो भी डेटा हम अपडेट करेंगे वो तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट यहाँ पर डेटा सेट हो जाएगा। तो वैसे ही ये डेटा रीड करता है। और बेनिफिट क्या है कि फास्ट है, तुरंत ही तुरंत मिली सेकेंड्स के अंदर यहाँ पर हमें डेटा रीड करवा देता है और डेटा इंसर्ट करवा देता है। और बहुत हैंडी टू यूज़ है, इसलिए हम फायरबेस को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो यहाँ पर ही फिनिश होती है। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम चाइल्ड नोड के डेटा को रीड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप कोडिंग। गुड बाय।